तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू बुक्स के बारे में। जो नीट पीवाईक्यू बुक्स आती है उनमें से कौन सी परफेक्ट बुक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास में जो है वो एलएलएस वाली भी है, एमटीजी की भी है और पीडब्ल्यू की भी है। यानी जितनी भी फेमस पीवाईक्यू बुक्स है वो सारी अवेलेबल है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये जो वीडियो वो किसी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है। सारी की सारी जो बुक्स है हमने खुद ने जो है वो पैसे देकर मंगवाई है, परचेज़ की है और उसके बाद में जो है इनका रिव्यू कर रहे हैं एक्चुअल में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी बुक्स जो है वो अच्छी रहेगी। पहली पॉइंट बता देता हूँ कि कोई भी इन तीनों में से कोई भी बुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एररलेस वाले के बारे में। अब हर एक बुक्स के अंदर क्या है कि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में जैसे आप ये बुक्स ओपन करते हो तो सबसे पहले इस बुक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि कंटेंट क्या है। मतलब वही है, चैप्टर वाइज बात की गई है कि यहाँ पे ये चैप्टर्स हैं और ये सिलेबस है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं 2023-24 में और उसके बाद में कितने मार्क्स आए थे टॉपर्स के। ये सब कुछ यहाँ पे बात की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टॉपर्स के मार्क्स है यहाँ पे टॉप 10 रैंक में 2018 से लेकर और 2023 तक कितने मार्क्स पे ये कितनी रैंक्स आई है। उसके बाद में यहाँ पर 2024 का एनालिसिस किया गया और ये यहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में दी गई है दिशा पब्लिकेशन के बारे में। सबसे मेन आ जाते हैं कंटेंट पे। कंटेंट में देखोगे तो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे यानी यहाँ पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी दिया गया है। मतलब जो क्वेश्चन है टॉपिक है, मतलब मोल कंसेप्ट से यहाँ पर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, 20 में आया हुआ है और 19 में अंदर आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब इजी और एवरेज टाइप के क्वेश्चन जो वो आपके आ रहे हैं। उसके बाद में क्या है मेन चीज़ देखने वाली कि इस बुक के अंदर आप जो देखोगे कि 2024 के जो क्वेश्चन है ना वो यहीं पर साथ में मेंशन किए गए हैं। मतलब जैसे ये चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे टॉपिक होता है तो आप देखोगे यहाँ पर 2024 के क्वेश्चन जो वो साथ में मेंशन किए गए। बट इस बुक के साथ में जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन किया गया। मतलब द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन्होंने मेंशन कर दिया कि एनसीईआरटी के पेज नंबर पे यहाँ पर मिलेगा। 2020 का जो सेकंड फेज का एग्जाम हुआ था कोविड के अंदर वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वहाँ पर भी एनसीईआरटी पेज मेंशन किया गया। 2020 का ये वाला जो सिंपल वाला जो नेशनल लेवल के लिए था वो भी था 2019 के लिए। तो आप देखोगे हर क्वेश्चन के साथ में अगर वो एनसीईआरटी से आया हुआ है तो एनसीईआरटी मेंशन की गई है। ये पॉजिटिव पॉइंट है इस बुक का। अब इसमें बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू इन दोनों बुक्स से पीडब्ल्यू या फिर यहाँ पर एमटीजी, इनके कंपेयर में कुछ बुक्स में जो कुछ क्वेश्चन है वो कम देखने को मिलेंगे। बट जितने भी लेटेस्ट के एग्जाम हैं, जैसे आपका मणिपुर वाला हो गया 2023 के, 2022 के दोनों फेज, 2020 वाले, 23 वाले, 24 वाले, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और एनसीईआरटी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ जो है ये इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं एमटीजी वाले के बारे में। सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली बुक्स है ये। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो जैसे ही हम इस बुक को परचेज करके जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको केवल कंटेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्लास 11 का जो है वो चैप्टर के नाम दिए गए हैं ओनली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो सिलेबस है वो डिटेल में दिया गया है। उसके बाद में इसके अंदर कोई भी ऐसा एनालिसिस वगैरह नहीं दिया गया कि आपका यहाँ पर किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे या फिर आपको यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में एक यहाँ पर ये वीडियो का साइन दिया हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आपको स्कैनर मिलता है। मतलब अगर आपको इस स्कैन को स्कैन करोगे तो इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चन के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। मतलब वीडियो के अंदर इन चैप्टर के जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। अब मैं इसके ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले 2020 के अंदर जो कोविड वाला पेपर है वो नहीं मिलेगा। 2022 के अंदर जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 2023 में मणिपुर वाले के मिल जाएंगे और उसके बाद में जो 19 में उड़ीसा वाला, कर्नाटका स्टेट वाला, वो क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे देखने को। ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। तो दो पेपर इसके अंदर नहीं मिलते हैं, 2020 का सेकंड वाला और 2022 का सेकंड वाला। ये चीज़ बता देता हूँ। उसके कंपेयर में जैसे हम एररलेस को कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन आपको एज कंपेयर टू बाकी जो एआईपीएमटी और वो पुराने क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आंसर की और सॉल्यूशन ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका सेम है, चाहे वो आप यहाँ पे बायो खरीद लो चाहे फिजिक्स खरीद लो, इसी तरह मैंने आपको बताया यहाँ पर इस टाइप से है। अब मैं बात कर लेता हूँ पीडब्ल्यू की। अगर मैं पीडब्ल्यू 37 ईयर वाले की बात करूँ तो वहाँ पर क्या दिया मिलेगा आपको, एमआर एंड ओएस लिखा मिलेगा। ओएस का मतलब है आउटसाइड ऑफ सिलेबस, यानी जो एनसीईआरटी से बाहर का है। मतलब आपको एआईपीएमटी में जो पुराने क्वेश्चन है उसमें देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये है 12 ईयर्स वाले, मतलब 2013 से लेकर 2024 तक वाली।
अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका सेम, यहाँ पर जैसे इसके अंदर था आपका दिशा पब्लिकेशन वाला, उसी टाइप से इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको मिलेगा कि 2014 से लेकर 2024 तक हर चैप्टर में से कितने 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 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, और एनालिसिस वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट उससे आगे अगर हम बात करें, थोड़ा सा उससे आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर तीनों मिलेगा आपका, एक ही बुक के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो बायो मिल जाएगा 2013 से लेकर 2024 तक वाला। अब यहाँ पर देखो फिर कंटेंट होगा कि कौन सा क्या कुछ है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो आपका 2020 कोविड वाला पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा 2022 में जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो 2022 के अंदर ये एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, 2020 कोविड वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बट इसके अंदर क्या है, जो 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, सीधा यहाँ पर उसके आंसर की आ जाएगी और डिटेल सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के अंदर, वो चाहे आपका पीडब्ल्यू हो, चाहे एमटीजी हो, चाहे दिशा पब्लिकेशन हो, एक दो क्वेश्चन के अंदर आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी। ये आपको मैं पहले से बता देता हूँ। आपको कहा था कि कुछ जो है वो मिस्टेक सब में मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका एसेशन रीजन वाला, 2023 के अंदर आया था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला। ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी और फिर है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है। आप यहाँ पे देखोगे तो 20 जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 20 का इन्होंने दिया है सी। अब यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब इन्होंने बोला दोनों ट्रू है, बट एक्चुअल में जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की थी 2023 की, उसके अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। यहाँ पर ए ऑप्शन आना था। आप देख सकते हो ऑफिशियल आंसर की आई थी। अब ये 2023 का क्वेश्चन है, इन्होंने 2024 का जो है वो यहाँ पर निकाल दिया है, बट इन्होंने वो चीज़ अपडेट नहीं की है। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि अपडेटेड एज पर लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस, और यहाँ पर 100% वेरीफाई किया है। बट यहाँ पर एनटीए में जो ऑफिशियल आंसर की निकाली थी, फाइनल आंसर की, उसमें इन्होंने ऑप्शन जो है वो ए दिया। इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये है दिशा पब्लिकेशन। दिशा पब्लिकेशन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा 2023 का क्वेश्चन है, इन्होंने एनसीईआरटी पेज नंबर मेंशन किया है, बट यहाँ पर इन्होंने भी जो ऑप्शन है वो यही वाला दिया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 63 है। हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 63, ये रहा 63 में इन्होंने यहाँ पर जो दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, मतलब ऑप्शन बी के अंदर इन्होंने बताया। बट अब हम आते हैं एमटीजी के अंदर, और एमटीजी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 54, आप देख सकते हो सेम वाला है, एसेशन रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। 54 है 2023 का। अब 54 में यहाँ पर इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बी देखते हो तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, और यही आंसर की थी जो एनटीए की ऑफिशियल फाइनल आंसर की थी, उसके अकॉर्डिंग ये सही है। मतलब यहाँ पर आंसर जो है वो यहाँ पर एमटीजी वाले में बिल्कुल सही निकल कर आया है, बट इन दोनों के अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ वो सही नहीं है। तो ये मिस्टेक है आपकी, मतलब कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, पहले से बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारे आंसर भी सही हैं, ये मैंने एक हाईलाइट पॉइंट करके आपको दिखाया है।